आज साधना का 82 दिन हो गया। 26 जनवरी सन 2022, दिन बुधवार। अभी तक हमने 3 काम आप लोगों से कराया। मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं में अनुभव। जितने साधक इस कार्यक्रम को रेगुलर किए हैं, अब आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जिसका मन वास्तव में एकाग्र, स्थिर और शांत होने में कुछ कामयाबी प्राप्त किया है, आगे और तरह तरह की शंकाएं मन में होंगी। उन शंकाओं को एक एक करके कैसे आप शांत करते रहेंगे और अपनी इस शांति को कैसे बरकरार रखेंगे और इसे और कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मन छलिया है, छलता रहता है, बार बार कोई न कोई प्रश्न मन में ला के खड़ा करता ही रहता है। बच्चे की तरह है मन, ये शांत बैठ नहीं सकता। लेकिन मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसको जानने वाला, समझने वाला, इसका उपयोग करने वाला। मैं चेतन, इन सब से परे शांत स्वरूप। हमारा स्वरूप, हमारी स्थिति एकदम शांत है। मेरे में कोई क्रिया नहीं होती, कभी नहीं होती है। क्रिया जब भी होगी पंच प्रकृति में होगी, और पंच प्रकृति का नियम है चलते रहना, सरकते रहना, परिवर्तन होते रहना। इन सब चीज़ों को मन मस्तिष्क देखता है, प्रश्न करता है, जानने की कोशिश करता है और उसी को निश्चय करने की कोशिश करता है और निश्चय करके उसी तरह कर्म भी करना चाहता है। कर्म जैसे भी हो, शुभ या अशुभ, उसके परिणाम में चेतन फंस जाता है। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से परे हम यानी चेतन शांत स्वरूप हैं। अपनी शांति को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश आज के बाद बहुत जरूरी है। मन हमारा हमेशा शांत कैसे रहे? जब मन हमारा इस साधना के माध्यम से ईश्वर और भगवान का जो सहारा हमने लिया, हमने नहीं लिया बल्कि हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने जो हमें मन को शांत करने की विधि सहज भाव में बताई थी, वह ईश्वर और भगवान। भगवान पंच प्रकृति को कहते हैं, जो मेरा शरीर है। शरीर से संबंधित सारी क्रियाएं जानने का, समझने का, करने का और शांत रखने में कामयाबी कैसे मिले, इसकी विधि हमारे पूर्व के ऋषि महर्षियों ने, संतों ने बताया है। शरीर को चलाने वाला ड्राइवर यानी चेतन, जो इसका मालिक है शरीर का, उस मालिक का नाम चेतन है। चेतन को चेतन की तरह जानने, देखने, जानने, समझने और उसमें स्थिर होने में कामयाबी कैसे प्राप्त हो, उसके लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। ई प्लस स्वर,
ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास का प्राणायाम, प्राण वायु को कहते हैं। प्राणायाम करने से अपने प्राणों की जो गतिविधि है उसे जानने में, समझने में, देखने में और श्वास लेने में, छोड़ने में क्या महसूस हो रहा है, महसूस कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे कर रहा है, कब कर रहा है, किस तरह कर रहा है, इस सब चीज़ों में एनालिसिस, चिंतन करने में सहयोग प्राप्त होता है। ईश्वर शब्द का प्रयोग करने से, इस ईश्वर शब्द का सहारा लेने से हमें अपने आप का बोध होता है। और दो चीजें एक में मिली हैं, दोनों को अलग अलग करने का जो साधन है वो विवेक है। साधना काल में विवेक आपका सहारा है। व्यवहार काल में, काल माने समय, व्यवहार करते समय आपको विचार की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर है तो शरीर से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो प्रकृति में होंगे और प्रकृति में स्वतः अपने आप होता रहता है। ये क्रियाएं फिक्स रहती हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व के कर्मों के अनुसार जो आज हमें मिल रहा है या आगे मिलेगा, जो हमें मिला है ये पूर्व कर्मों के द्वारा मिला है और आगे जो मिलेगा वो आज के कर्म से मिलेगा। तो तीनों काल के समय को, कार्य को, तीनों समय जो हम कार्य किए थे, कर रहे हैं और आगे करेंगे, इन तीनों को जानने, समझने और भोगने वाला कौन? चेतन तत्व अपनी चेतना को प्राप्त होता है। उसमें कुछ भी नहीं है, शरीर से संबंधित सारी क्रियाएं उसमें नहीं है। तो विवेक साधना काल में प्रयोग किया जाता है। विवेक का तात्पर्य है दो चीजें एक में मिली हों, अलग अलग करके अलग अलग उपयोग करने का जो साधन है उसका नाम विवेक है। उदाहरण दिया जाता है चावल, और चावल से इतर कोई चीज उसमें मिला हुआ है, जैसे भूसी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, उसमें कुछ जानवर भी होते हैं, पाई बोलते हैं, कुछ कीड़े होते हैं। सबको अलग अलग करके सिर्फ चावल अलग हो जाए, स्वच्छ सुंदर दिखाई देने में, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, तो मन निश्चिंत होकर के उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करता है। लेकिन जैसे उसमें कुछ मिला रहता है, आँख ने देखा, चित्त ने अनुसंधान किया, आँख मन को देता है, मन चित्त को देता है, चित्त बुद्धि को देता है, अब बुद्धि कर्म को देता है। सब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं और कर्म के द्वारा जो उसका परिणाम है वही मन है। उससे परे उसको जानने वाला कौन? मैं स्वयं चेतन, जिसको आप लोग सहज भाषा में आत्मा भी कहते हैं। खैर, आप लोगों को शायद ही जानकारी हो कि मन का पर्यायवाची ही आत्मा है। इन आत्मा, परमात्मा, सबको जानने वाला कोई है, उसका नाम है चेतन। आप स्वतः, सुप्रीम पावर अंग्रेजी में कहते हैं, सुप्रीम पावर, स्वतः आप सुप्रीम पावर हो। सबको अपनी क्षमता आपने दे रखा है, अपनी पावर स्वतः आपने दे रखा है। आँख
को अगर आप पावर ना दें तो आँख देखकर पहचान नहीं सकता, में देखने की जो शक्ति है वो नहीं होगी। कान की क्षमता, कान लगा करके ना सुनिए तो आपका कान कुछ काम नहीं करेगा। जीभ, शरीर, श्वास, जो कुछ भी हम इस बॉडी में हो रहा है, हलचल हो रही है, सूक्ष्म रूप से गति देखी जाएगी तो सुप्रीम पावर सबको अपनी पावर दे रखा है। जैसे आज का सिस्टम है, एक राज्य का मुखिया जरूर है, क्या वो सिस्टम है? वो सिस्टम का हिस्सा है। उसके नीचे मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के बाद कई सचिव होते हैं, कैबिनेट सचिव, ये सचिव, वो सचिव, फिर उनके नीचे डायरेक्टर। एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर में आप स्वतः मुखिया हैं इस शरीर के, लेकिन अपनी पावर कैसे आपने डिवाइड कर रखा है उस सिस्टम से आप समझ सकते हैं। जो लोग सरकार के सिस्टम में हैं वो सहज समझ सकते हैं, जो सरकार के सिस्टम में नहीं है उनको समझने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समझेंगे, लेकिन समय लगेगा। और नीचे आएंगे, एक जिले पर आइए, एक मंडल पर आइए। मंडल पर एक मुखिया होता है, कमिश्नर। मंडल में 3 या 4 जिले होते हैं, 3 या 4 जिलों के अलग अलग मुखिया बैठा रखा। वहां एक जिले का एक मुखिया, उसके नीचे एडीएम, उसके नीचे एसडीएम, उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, उसके नीचे कानून को, उसके नीचे लेखपाल। अब लेखपाल के नीचे हम आप पब्लिक, पूरा कलेक्शन करता है, ऊपर से नीचे देने में और नीचे से ऊपर लेने में, दोनों में सहायक इस सिस्टम होता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में है। मैं स्वयं चेतन, मन के द्वारा चित्त, बुद्धि को, बुद्धि अहंकार को ट्रांसफर करता है। और इन सारी चीजों को जो जानने वाला है, करने वाला है, वो चेतन है। अपनी चैतन्य बोधता का बोध यानी ज्ञान हमें तब होता है जब हम सभी चीजों से अपने को अलग करने में कामयाब होते हैं, और वह है शांत स्वरूप। सारी क्रियाएं अपने आप रुक जाती हैं। उसमें सिर्फ चैतन्य बोधता रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में उपनिषद कहता है निद्रा अवस्था। निद्रा अवस्था में मन रहता नहीं, इसलिए वहां कोई क्रिया होती नहीं। प्रकृति अपना कार्य करती है, शरीर से संबंधित जो कार्य हैं वो होते हैं। शरीर अपना नियम में चलता रहता है। शरीर के सारे फंक्शन अपने आप में चलते रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का है। इसका उपभोग करने वाला स्वयं अपने आप में शांत हो जाता है, सारी क्रियाओं से शांत हो जाता है। अब वो आधार मान लिया है शरीर को, तो शरीर से संबंधित प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, आँख से रूप को देखता है,
कान से शब्द को सुनता है, मुंह से शब्द बोलता है, मुंह के अंदर में ही जीभ है, जीभ से स्वाद लेता है, हाथ और पैर हैं वो से चलता है, देता है और लेता है। ये सारे फंक्शन आपकी उपस्थिति मात्र से चल रहे हैं। जिस दिन आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति में बदल जाएगा, उस दिन ये सारे फंक्शन अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें क्रिया रहेगी ही नहीं। क्रिया होगी, लेकिन किस रूप में होगी ये स्वतः आप जानते हैं, देखते हैं। सड़न, गलन, दुर्गंध, क्षरण, जो प्रकृति के अपने नियम है उसी में ही चलने लगेगा। प्रकृति के नियम में ही चलता है। हम इसके दृष्टा हैं, हम इसके साक्षी हैं, हम इसके अनुभव करता है, हम इसके उपभोक्ता हैं। और उपभोग कर करके अपने जीवन को किस तरह से हमने बनाया या कैसे हमने बना लिया है, स्वतः समझ में आती है। अब जो साधक इस लेवल को और बढ़ाना चाहते हैं, आगे अपने आप को पूर्ण रूप से और संतुष्ट होना चाहते हैं, अपने आप को जानकर पहले तो देखें, जाने, समझे और अपने आप में स्थित हो। उनके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं कि जैसे आपको अपने आप का बोध हो, अपने शरीर का बोध हो, शरीर से संबंधित अन्य क्रियाओं का बोध हो, तो चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, सभी जगहों पर आप चैतन्य रहें। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश है। पहला दिशा निर्देश है, शरीर को भोजन उतना ही दें जिससे आपकी चेतना बनी रहे, आपके शरीर में आलस्य, निद्रा, तंद्रा न आने पावे। क्योंकि ये पहले व्यवधान है। भोजन आप डट करके शरीर को दे देते हैं, क्योंकि विवेक करने पे ये पता चलता है कि शरीर मेरा है, मैं नहीं। तो मेरा शरीर का मतलब मेरा साधन है। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन को ही साध्य मान करके हम भोजन करते हैं, इसलिए ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। और ज़्यादा भोजन करने से आलस्य, निद्रा, तंद्रा, जमुआई या और ज़्यादा होने से पेट झरना, बार बार लैट्रिन होना। तो आप अपनी शांति स्वतः भंग कर रहे हैं। चेतना में रह करके हर काम को करना है। भोजन कितना लेना है शरीर के लिए, जिससे शरीर हमारा एक्टिव हो, एक्टिव रहे, 24 घंटा हम इस शरीर का उपयोग कर सकें शांत भाव से, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति ना पैदा हो। इसका ध्यान रखना है। दूसरे आँख से देखना कितना है, कब देखना है, कितना देखना है, कैसे देखना है, किसको देखना है, इन पर भी सावधानियां बनी रहेगी। कान से सुनना है, कितना सुनना है, कब सुनना है, कैसे सुनना है, किसको सुनना है, इस पर भी आपका ध्यान बिल्कुल एक्टिव रहेगा। यानी आपकी चेतना हर जगह काम करेगी। पैर से चलना है तो कितना चलना है, कब चलना है, कैसे चलना है, हाथ से देना है तो क्या देना है, लेना है तो क्या लेना है, क्या देना है हाथ से, क्या नहीं देना है। इन सब चीज़ों पर आपको चेतना आ जाती है, जिससे दूसरे का हिंसा ना हो,
दूसरे का नुकसान ना हो, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो, दुख महसूस ना हो। वेदना और संवेदना संतों ने बताया है कि हमें अपनी संवेदना में ही रहना है, माने चेतना में ही रहना है। वेदना किस तरह की आ रही, वेदना कष्ट को कहते हैं, संवेदना सुख को कहते हैं। अपनी आत्म स्थिति में रहना है, दोनों से परे हमारी आत्म स्थिति है, दोनों से परे। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। हमारा जो पद है, हम स्वतः मनुष्य हैं। मनन चिंतन, चैतन्य रहने के लिए चिंतन किया जाता है, चिंता किया जाता है चैतन्य बोधता समाप्त करने के लिए। उसमें दुख और पीड़ा है, आत्मग्लानि है, पश्चाताप है, कष्ट है। लेकिन चिंतन में चैतन्य बोधता प्राप्त होता है, चैतन्य का बोध प्राप्त होता है। चिंतन करने से तो मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होता है, लेकिन उससे भी सावधान रहना है। वह भी आपको पटक सकता है, पटक देता है। जरा सा असावधानी आपकी दुर्घटना का कारण बनता है। इसलिए सुख और दुख दोनों को देखकर, दोनों को जानकर समझकर अपने आप में स्थित रहना है, अपनी चैतन्य बोधता में स्थिर रहना है। उसको बोलते स्थिति। अब अपनी स्थिति को बनाए रखना ये आपका अपना धर्म है। धर्म स्वभाव को कहते हैं। अब अपने स्वभाव का रक्षण कौन करेगा? धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म स्वभाव को कहते हैं। आपका स्वभाव शांत स्वभाव है। अब आपके शांत स्वभाव को अशांत करने में आपका मन, आपका चित्त, आपका बुद्धि, आपका कर्म 24 घंटा आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे आप असावधान होते हैं, आपका मन मस्तिष्क स्वतः आपको पीड़ा दुख देने में कामयाब हो जाता है। सुख आनंद परमानंद ये भी दुख के कारण है। चेतना के स्तर पर जब आप जाएंगे, इन दोनों से परे हमारी स्थिति है चेतना की। और अपनी चेतना में रहने के कारण आपके जीवन में जो भी वर्तमान की समस्या होगी उसे समाधान करने में, समाधान करके सावधान होकर के शांत रहने में आपको कामयाबी मिलेगी। शांति शब्द है तो छोटा शब्द, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। चेतन स्वतः अपने आप में चैतन्य रहने के कारण शांत है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। ये स्व अनुभूति की चीज है। एकदम मन शांत रहता, वहां किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं रहता। ये अध्यात्म की उच्चतम शिखर है। मन शांत रहेगा, वहां कोई किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी, ना धार्मिक ना व्यवहारिक। किसी भी क्रिया एकदम दीपक की लौ की तरह एकदम शांत भाव में लौ प्रचंड रूप में चलेगा। यानी अपनी चेतना हमेशा चैतन्य रहेगी। वहां मन नहीं होगा, वहां चित्त नहीं होगा, वहां बुद्धि नहीं होगी, वहां क्रिया नहीं होगी। इन चारों से परे स्वतः चैतन्य अपनी स्थिति में स्थित रहता है। इसी को प्राप्त करने के लिए अब आप अपने मन के अनुरूप धर्म चाहते हैं,
मन का अपना ही धर्म है, चंचल बने रहना, किसी चीज में स्थिर न रहना, लेकिन उसमें अनुसंधान करने से उसमें स्थिरता आती है। चित्त का काम है अनुसंधान करना, खोज करना, और खोज करने के लिए शास्त्र की जरूरत पड़ती है। शास्त्र मतलब कोई किताब नहीं है, किताब भी उसी आधार पर बनी है। जो शास्त्र नाम का किताब है वह भी उसी के आधार पर बनी है। वह आधार क्या है? आपके अंदर ही है। 6 अस्त्र, अस्त्र हथियार को कहते हैं। हथियार 2 तरह का है, आंतरिक और बाह्य। तो हम लोग बाह्य अस्त्र हमने हथियार का प्रयोग करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि अंतर में जो हथियार है उसको प्रयोग करने के लिए हम लोग बैठे हैं। वो क्या है? ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है 6 प्रकार के, क्या, क्यों, कब, किसके लिए, किस लिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को हथियार कहा गया। किसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए और इन सब से परे जाकर के शांत होने के लिए शास्त्र की जरूरत है। किताब मत पढ़िए। किताब शास्त्र हो सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी के हो सकते हैं, लेकिन स्वतः आपके मन के अंदर में वो चीजें चल रही हैं। ये मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने की वजह से इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, ये शरीर ही मनुष्य है मनन करने के नाते। और वह मनन सबके अंदर में है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके अंदर में प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना उसका अपना धर्म है, उसका स्वभाव होना चाहिए। स्वतः अपने आप को जानना चाहता है तो हर जगह, अंग्रेजी में सोल कहा गया, उर्दू में रूह कहा गया, हिंदी में आत्मा कही गई। जानना स्वतः स्वयं चाहते हैं अपने आप को। सारी विधियां वही हैं, भाषा का अंतर है। अब उस लेवल पर कोई भाषाओं को जानकर, समझकर, देखकर और अपनी चेतना में स्थिर रहकर कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। जो जिस लेवल का ज्ञान रखता, जानकारी रखता है, उसी लेवल पर अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा मान करके ज्ञान देने में लगा हुआ है। मन के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और क्रिया के स्तर पर छोटा बड़ा हो सकता है, कम बेस हो सकता है, लेकिन चेतना स्तर पर देखा जब जाएगा तो सब एक समान है। चेतना सबकी एक जैसी है और सभी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं, सुख, आनंद, शांति। जो क्रिया हम कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, पूरे विश्व में वही क्रिया इस शरीर के द्वारा जिन लोगों ने शरीर को प्राप्त किया वही क्रिया कर रहे हैं। मन से वही सोच रहे हैं, वही शंका है, समाधान चाहते हैं। अपने धर्म के धर्मावलंबियों के पास जाकर मत्था टेकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर में जितनी जानकारी है, ज्ञान है, उतना वो देने की कोशिश करते हैं। हम सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं, सही मार्ग के मार्गावलंबियों के पास जाने में हिचक होती है, क्योंकि हमारा मन चंचल है। चंचल इसलिए है कि अभी बाहर से जो हम देख रहे हैं, जिन जिन चीजों को उसमें आकर्षण है, उन चीजों को एक ही समय में हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो चित्त चंचल,
मन चंचल, बुद्धि चंचल, तो क्रिया भी चंचल। जब सब चीजें चंचल हैं तो आपको अपनी चेतना का बोध कैसे होगा? तो चेतना का जो बोध है उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने ही मन को एकाग्र करिए। एक समय में कई बातों को सोचता है तो 1 घंटे तक, 1 मिनट नहीं, 1 घंटे तक एक ही बात पे स्थिर रहे। 1 घंटे की बजाय 1 दिन तक पूरा एक ही बात पे स्थिर रहे। 1 हफ्ते तक एक ही बात पे स्थिर रहे। 1 महीने तक एक ही बात पे स्थिर रहे। 1 साल तक एक ही बात पे स्थिर रहे। एक जीवन पूरा समाप्त करने के लिए एक बात पे स्थिर रहना, ये चेतना का गुण होना चाहिए। जब तक ये बात नहीं होगी आपका लक्ष्य नहीं बनेगा, और जब लक्ष्य बन जाता है, एक लक्ष्य बनता है, और एक लक्ष्य पे चलने के लिए पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, उसे ही कहते हैं ध्यान। ध्यान मतलब आपका लक्ष्य क्या है, आपका दिशा कौन सा है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, आगे पीछे, आपका लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के, एक होकर के चलते रहना, इसे एकाग्रता कहते हैं। फिर स्थिरता और शांत मन से स्थिर होकर लगातार चलते रहना, स्थिर होकर के, और शांत मन से। आप एक रोडवेज के ड्राइवर को देखिए, जो उसकी स्थिति है, ठीक स्थिति इस चेतना में आने के बाद होनी चाहिए। आप उसे रीड करेंगे, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाइए, आप उसे रीड करिए। जब वह ड्राइविंग सीट पर होता है तो चंचल होता है, उसकी आंखें चंचल होती हैं, उसका हाथ, उसका पैर सब चंचल होता है। दाएं शीशा, बाएं शीशा, बीच में शीशा, सामने और बीच में आदमी, पीछे, सबको कैसे बचा करके लेके चलता है और अपने लक्ष्य के प्रति चलता है। एकाग्र होकर के, एक साइड होकर के चलता रहता है, और स्थिर होकर, चंचल होकर के नहीं, कभी उतर जाए, कभी बैठ जाए, कभी बात कर ले, कभी कुछ कर ले, ऐसा नहीं। स्थिर होकर के चलता है और अपने लक्ष्य के प्रति सावधान होकर के चलता है, शांत मन से, क्योंकि उसके मन के अंदर में लक्ष्य है गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर। अब 4 घंटे की, 5 घंटे की रनिंग में वो स्थिर होकर के चलता है और अपने लक्ष्य को पूरा करता है, शांत हो जाता है, शांत होकर चलता है। एकाग्रता, स्थिरता और शांति, ये 3 चीजें प्राप्त होने के बाद आपको विवेक और विचार, विवेक साधना काल में प्रयोग करना है और विचार व्यवहार काल में, ये 2 चीजें आपको प्राप्त होती हैं। इन 3 चीजों के बाद फिर विचार और विवेक जब प्राप्त होते हैं, उसके बाद आपके साधना शुरू होती है। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बातचीत करते, हर चीज पे आपका मन एकाग्र, स्थिर और शांत होकर एनालिसिस करता है कि मुझे क्या करना है, इनसे कितनी बात करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, तमाम प्रश्नों को लगाता है और उसका प्रयोग करता है। तो अपने में शांत रहता है, शरीर को शांत रखता है, शरीर के क्रियाओं को शांत रखता है, परिवार को शांत रखता है, समाज को शांत रखता है।
क्योंकि वह स्वतः शांत है। पहले तो वो आध्यात्मिक काल में यानी साधना काल में समय का सदुपयोग करता है, फिर उसके बाद व्यवहार काल में भी समय का सदुपयोग करता है। किससे मिलना है, कितना मिलना है, आँख से देखना है, कितना देखना है, किसको देखना है, कब देखना है, सब चीज़ों पे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य अब शांत है। साधक का लक्ष्य चेतना को प्राप्त करना, अपनी चेतना में रहना है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी। अब आप लोगों को दिन के बजाय अब रात्रि का उपयोग करना है। ऐसे साधकों के लिए दिन में साधना करना उपयुक्त नहीं होता है। रात का समय अब साधकों के लिए दी गई। वास्तव में इस दिशा में जो चलना चाहते हैं, उसमें स्थिर रहना चाहते हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पूर्व अनेकों संतों, ऋषियों, मुनियों ने जो 4 लेन बना रखी है, इस पे दौड़ना है, वो बहुत आसान है। बस 4 लेन पकड़ने की जरूरत है। अपनी पगडंडी त्यागिए और 4 लेन की तरफ बढ़ जाइए और उसे प्राप्त करके दौड़ जाइए। तो शांत मन को और शांत में स्थिर करना यह आपका दायित्व है। उसके लिए शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भोजन कर लें, 6 बजे तक। उसके बाद आपको जरूरत पड़ रही हो तो 1 आध घंटा लेट लीजिए। रात्रि के 10 बजे से लेके और सुबह 4 बजे के बीच ये वास्तविक साधक के लिए समय है। वास्तव में जो साधना करके अपने मन को शांत करना चाहता है। रात्रि के 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे के बीच साधकों का, वास्तविक साधकों का, जिसका वास्तविक लक्ष्य है अपने आप को, अपनी चेतना का बोध करना, उनके लिए है। अब इसमें इस लक्ष्य को पूरा करने वाले कितने लोग हैं, ये सहज समझा जा सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपके शरीर पहले बाधक होगा, आपका समय बाधक होगा, समाज बाधक होगी, परिवार बाधक होगा, दुनिया भर की बाध्यताएं आएंगी। सबसे पहले आपका शरीर ही आपका बंधन होगा। भोजन ज़्यादा कर लेंगे, आलस्य आएगी, निद्रा आएगी, थकान होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आपका शरीर पहले बाधक होगा। सबसे पहले मन, मन के बाद शरीर, शरीर के बाद परिवार, परिवार के बाद समाज, प्रकृति, समय, हर चीज़ों में बंधन है, बाध्यताएं हैं। लेकिन जो सबको जानकर, समझकर, देखकर और अपने काम को पूर्ण करने में कामयाब होता है, उसी को सभी लोग आगे चल करके फिर सहयोग भी करने लगते हैं। वह बाध्यताएं इसलिए आती हैं, आपके मन की एकाग्रता का पहचान किया जाता है। आपका मन कितना एकाग्र है, अपने कार्य के प्रति कितना लगन है। आप जिस लक्ष्य को बनाए हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने में आपका मन, मस्तिष्क कितना चेतना वाला है, एक्टिव है, उस पर पूरा समाज विश्वास करके आपका उसी तरह से सहयोग करता है। तो उसके लिए तैयारी करना जरूरी है। भोजन कम करना है, भोजन उतना ही लेना है जिससे कि हमारा शरीर आराम से चल सके, हमारी चेतना बनी रहे। नींद उतनी ही लेनी है जिससे कि मेरे शरीर में जो थकान है
वो मिट जाए। कान से सुनना उतना ही है जितने से काम चल जाए। इन्हीं सब चीजों पे जब वो स्थिरता प्राप्त हो गई, जिन संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, उन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में समय समय पर जो भी परेशानियां आई उन्होंने देखा, जाना, समझा और उन परेशानियों को ग्रंथों में सांकेतिक रूप में इंगित कर दिया। जो मूल तत्व था उसे पहले उन्होंने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद उसे स्थिर रखने में कामयाबी कैसे प्राप्त हो, तो जो जो स्थिर रखने में परेशानियां आई समय समय से, उन सभी परेशानियों को उन्होंने देखा, जाना, समझा और लिख दिया। हम उसी में कंफ्यूज रहते हैं, संशय में आ जाते हैं, क्योंकि मूल चीज तो हमें बताई नहीं गई, उसको हमें कराया नहीं गया। तो अन्य चीजें जो समय समय से व्यवधान उत्पन्न हुए थे, उसका जो समाधान उन्होंने दिया, वो समझ समझ करके बस हम ज्ञानी बन जाते हैं। जानकारी हो जाती है लेकिन प्रज्ञा नहीं जग पाती, और प्रज्ञा जब जगती है तभी मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत होने में कामयाबी भी मिलती है। हमारा अंतिम लक्ष्य है शांति, जिसको एक शब्द में आप मोक्ष कहते हैं। मोह का क्षय, क्षरण जिसको बोलते हैं, मोह का क्षरण, नाश होना। हम किन किन चीजों में मोह कर बैठे हैं, किसमें कितनी कितनी आसक्तियां हमारे शरीर के अंदर में, हमारे मन के अंदर में है। इन सब चीजों को जानकर, समझकर और अपने जीवन से निकालकर त्याग करने में और अपने आप को शांत बनाए रखने में कामयाबी आपको हासिल होगी, अगर वास्तव में आप चाहते हैं तो। हम चाहते तो हैं लेकिन उस तरह के जो नियम है उन नियमों का पालन करना नहीं चाहते, मनमानी चलना चाहते हैं। तो मनमानी चलने में पेट भरना है दाल भात रोटी सब्जी से, उसके ऊपर मन चटनी भी चाहता है, अचार भी चाहता है, पापड़ भी चाहता है, सलाद भी चाहता है, ये चाहता है वो चाहता है, और पेट भरना है दाल भात रोटी सब्जी से। तो मन की गति कितनी बड़ी है ये समय समय से आपको सब अनुभव होता जाएगा। जिस दिन अपने शांति का, अपने चेतना का बोध हो जाएगा, वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे, आप कितना चैतन्य रहेंगे ये तो स्वतः आप समझ जाएंगे, सब समय बता देता है। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा हमेशा चौकन्ना रहे, हमेशा सतर्क और सावधान रहे, तब कामयाबी प्राप्त किए, और कामयाबी प्राप्त करके अपने आप को अपनी चेतना में वापस स्थापित करने में कामयाब हो गए। और हम लोगों को, हम जीवों पर दया करके उन्होंने लेख के रूप में ग्रंथ हम लोगों के बीच में छोड़ कर गए हैं। अगर हम वास्तव में अपनी चेतना में वापस जाना चाहते हैं तो उन ग्रंथों के माध्यम से हमें अपनी चेतना का बोध करना है, और बोध करके कैसे स्थिर रखना है, कैसे स्थिर हो करके, कैसे जब तक हम शरीर में हैं हमारा मन शांत रहे, किसी भी प्रकार की किसी भी परिस्थितियों का दास ना बने। इन सब चीज़ों में कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब अपनी चेतना को हमेशा चैतन्य बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। वह समय है 10 से 4। दिन में व्यवहार करिए, क्योंकि शरीर है तो शरीर को भोजन की जरूरत है, तो दूसरे के भोजन पर डिपेंड न रहें, स्वतः अपने शरीर से ही उपार्जन करिए, परिश्रम करिए और अपने शरीर को दीजिए। आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होगा
अपनी कमाई द्वारा अपने शरीर का भरण पोषण हम स्वतः कर रहे हैं। अपनी चेतना में ही रहना है, तो व्यवहार शरीर से करना है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, जो मुख्य चीजें हैं। व्यवहारिक जीवन में 5 चीजें चलती हैं: सुख, सुविधा और आराम, विलास और विनाश। तो 3 चीजों की जरूरत तो सबको है। जितने भी शरीरधारी हैं उन सबको 3 चीजों की जरूरत है: सुख, सुविधा, आराम। लेकिन विलास तो किसी के लिए भी विनाश का कारण बनेगा। जैसे आप विलास पर पैर रखेंगे वैसे विनाश अपने आप आएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो साधक हो वह इन 3 चीजों का उपयोग तो करे, सुख, सुविधा, आराम तक, लेकिन विलास पर पैर न रखे जिससे उसका विनाश हो जाए। जैसे आप विलास पर पैर रखेंगे विनाश अपने आप आएगा। इसीलिए कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बाहरी धन की उतनी ही जरूरत है जिससे मेरे शरीर का और मेरे शरीर से संबंधित जो समाज है उनका भरण पोषण करने में और होने में कामयाबी मिले। उससे ज्यादा जो भी रोकने की कोशिश करेगा उस समाज का, प्रकृति का दोषी हो जाएगा और विनाश कब आ जाएगा कोई पता नहीं। यानी वो नष्ट होने में कब नष्ट होगा, कैसे नष्ट होगा। आग लग गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आप मर ही गए, आपके सामने ही चोरी हो गई, आपके सामने ही डकैती हो गई, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सरकार टैक्स के रूप में लेगी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो नष्ट होना ही है। इसलिए उसका सदुपयोग करने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो जो दिशा निर्देश है वह यही है कि आप हमेशा चैतन्य रहिए और स्थिर शांत मन से काम करिए। कितनी जरूरत है, कब जरूरत है, हम कर रहे हैं तो इसमें क्या परिणाम आ रहा है। परिणाम अगर दुख के रूप में आ रहा हो तो तुरंत त्यागने में उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। सुख मिल रहा है तो उतना ही सुख चाहिए जिससे कि मेरा मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो और अपनी साधना में उसको किसी प्रकार की रुकावट ना आए, अपनी साधना में वो सहायक हो, उतनी ही जरूरत है। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका मन उसी में ओतप्रोत हो जाएगा। तो हम किए ऐसा भाव आएगा। आप क्या करेंगे, आप तो क्रिया विहीन हैं, क्रिया तो प्रकृति में हो रही है, तो प्रकृति अपने नियमानुसार अपने समय से करती है। आप क्या कर देंगे, आप तो क्रिया विहीन है, चेतना विहीन है, शून्य है प्रकृति की दृष्टि से। तो प्रकृति की दृष्टि से प्रकृति अपने नियम में चलती है और आप चेतन हैं, आप निष्क्रिय हैं, आप में क्रिया है नहीं। क्योंकि क्रिया होगी तो परिणाम होगा, और परिणाम होगा तो सुख में होगा कि दुख में होगा। लेकिन उसको भोग करने वाला जो शांत स्वरूप चेतन है उसमें क्रिया नहीं है, इसीलिए वो चेतन है। और वह अपने स्वतः शांत स्वरूप में वापस जाना चाहता है। तो अगर वास्तव में आपको मोक्ष चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए, प्रकृति के नियमों में जो हम बंध गए हैं उससे अगर छुटकारा चाहते हैं तो धीरे धीरे रिमाना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। समय आने पे ही आपको हर चीज का चेतना का बोध हो जाएगा और इसे उपभोग कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको समय समय से आपका मन मस्तिष्क आपको देता रहेगा। बस अपने शांति स्वरूप का, चेतना का बोध प्राप्त कर लीजिए और प्रेजेंट में हमेशा रहने की कला सीख जाइए। धीरे धीरे सब चीज होता है। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा,
वर्तमान में क्या हमारे मन में, चित्त में, बुद्धि में, क्रिया में, शरीर में क्या हो रहा है, सब आपको पता होगा। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का आपको अपने शरीर का बोध होगा। किस समय में हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या हो रहा है, हमारा चित्त क्या अनुसंधान कर रहा है, हर चीज पे आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए अंतर ज्योति, अंतर ज्योति, अंतर की जो प्रकाश है, ज्योति माने प्रकाश, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। अपने स्वयं के प्रकाशमान होने का आपका जो मन है आपको भटका दिया है, मन के अधीन होने के कारण। इसलिए अपनी चेतना में आइए और अपनी चेतना का बोध प्राप्त करिए। तो ईश्वर और भगवान, ईश्वर अपने श्वास का सहारा लेना है, भगवान आपके अपने शरीर का। कब हमारे शरीर में काम वासना जग रहा है, क्रोध जग रहा है, लोभ जग रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन हमारे मन मस्तिष्क में कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं, इसको पढ़ने में, इसको जानने में, इसको समझने में, इसको अपने जीवन से निकालने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो ईश्वर अपने श्वास का ही सहारा लेना है, बार बार अभ्यास ही प्राणायाम है। अपने ही श्वास का अभ्यास करना है, प्राणों का प्राणायाम करना है, अपने ही श्वास का, अपने श्वास को देखना है। ईश्वर हो गए, भगवान अपने शरीर को जानना है, समझना है, पंच प्रकृति का है। पंच प्रकृति में कौन सी क्रियाएं कब हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, किस रूप में हो रही हैं, इनका स्वयं आपको अनुभूत होती है अपने शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से। वो समय समय से आपको स्वतः बताता रहेगा, आपको चेतना मिलती रहेगी अपनी चेतना में स्थिर रहने के लिए। तो कुछ चीज़ें तो आज हमने बता दी, कुछ चीज़ें जब आपको समय मिलेगा आप पूछ करके हमसे समझ लीजिए। जो बातें ना समझ में आवे वो हमसे पूछ लिया करिए, जान लिया करिए, समझ लिया करिए और उसको अभ्यास करने का अभ्यास करिए। साहिब।